एक भी गवाह, एक भी गवाही, एक भी कागजात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए पीड़िता द्वारा बयान के सामने साबित और सक्सेसफुल नहीं। अर्थात जो बिटिया ने अपनी उम्र उस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को खुद मुंह जबानी बताई थी वही मान्य रखी जा रही है, और जितने भी कागजात और जितनी भी बातें ये अगड़म बगड़म की जा रही थी कि उसका मार्कशीट देख लो, उसका आधार कार्ड देख लो, और जो एसआईटी ने उन गलत कागजों की मान्यता को रखते हुए चार्ज शीट किया था उसकी कोई वैधता इस समय कोर्ट में नहीं। आप मान के चलिए कि पॉक्सो की धारा 12 पूरी तरह से जो चार्जशीट में लगाई गई फेल हुई। अब सिर्फ इतना बाकी है कि माननीय हाई कोर्ट इसको ड्रॉप करेगा, जिस चीज की खुशखबरी भी मैं उन लोगों को जो न्याय संगत बात समझते हैं बहुत जल्द देने वाला हूं। दूसरी बात, अब सिर्फ मामला रह जाता है आईपीसी के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत जलाने का, डराने का, धमकाने का, और मर्डर हुआ या नहीं उस चीज का। इस पे अभी भी फॉरेंसिक या सरकारी गवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है। आज 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं इस मामले को। सिर्फ परिवार और उन लोगों की गवाही ली गई जिसको हियर से मान करके विटनेस कोर्ट ने उस तरीके से अमान्य रखा है कि उनकी गवाही, उनकी बातें कोर्ट में इस केस में मान्य नहीं। 164 के बयान बिटिया का जो है उसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी हुई अपनी बातों को ही मान्य रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश कोई भी कोर्ट मना नहीं कर सकता। तो अब ये मान करके चलिए कि कुछ ही दिनों में आपको रांची झारखंड उच्च न्यायालय से वो फैसला भी मिल जाएगा कि पॉक्सो की धारा 12 हटा दी जाए और केस में से गायब कर दी जाए, और आप लोगों के समक्ष होगा किस तरीके से प्रशासन ने जाने किस दबाव में आकर के ये गलत सलत धारा लगाई और जाने और कितनी धाराएं लगाई। कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है लेकिन बड़ी अच्छे से चलती है। दूसरी खबर आपको देता हूं। दुमका के पेट्रोल कांड के बाद जरमुंडी में मारुति कुमारी राजेश वाला एक और पेट्रोल कांड हुआ था, जिसके बाद मारुति कुमारी का शव लेकर के हाईवे जाम, रोड जाम, हंगामा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राइट विंग के लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश मिलाकर के अन्य धाराएं पे एफआईआर खुद वहां के सीओ ने दाखिल कराई थी। उस पर जब कभी भी मैंने जरमुंडी थाना में बात की है तो दो ही बातें मालूम चली कि भाई आईओ को काम दिया है, आईओ संभालेगा। जब मेरी बात आज आईओ साहब से हुई है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि उन्होंने तो चार्ज आईओ का वापस कर दिया है क्योंकि वो ट्रेनिंग में चले गए हैं। आज 2 महीना हो जाने के लगभग बाद भी ना तो जरमुंडी थाना, यानी कि जो वही दुमका जिला के अंदर आता है, एक भी उन्होंने कदम इस मामले में आगे नहीं बढ़ाया। ना तो भारतीय जनता पार्टी की नीतू सिंह और वो प्रिया टाइप के नीतू झा और प्रिया को अरेस्ट किया, और ना ही किसी और को जिनके नाम उसमें थे उनको अरेस्ट किया, जबकि सीओ साहब यानी कि सरकारी अधिकारी ने खुद ये एफआईआर कराई है जिसमें जान से मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस के साथ साथ और बहुत सारे चार्जेस हैं। सवाल तो उठेगा एसपी साहब कि ये कार्यवाही क्यों नहीं कराई जा रही और क्यों इस पे ढीलापन दिया जा रहा है। इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं तो हम लेके रहेंगे, जनता लेके रहेगी, चिंता ना करें। तीसरी और आखिरी अपडेट, आज लगभग 1.5 महीना हो जाने के बाद भी विनय दुबे द्वारा की गई आधिकारिक शिकायत, फौजदारी शिकायत, जो कि रांची में मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस से होते हुए दुमका एसडीपीओ तक गई और वहां से थाना में निर्देशित होती हुई कि इस पे कदम लिया जाए, और उसके बाद एसपी साहब के पास लंबित आज करीब 1-1.5 महीने से है। ये वो मामला है जिसमें इशिका सिंह यानी कि संजीव कुमार सिंह की बड़ी बेटी का विवाह तब कर दिया गया था जब वो एक बच्ची थी, और आज की तारीख में भी वो 18 से कम है, क्योंकि ये जानकारी
कोर्ट के रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें इशिका सिंह के पति विकी साहनी केवट को बरी किया गया था। किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं, न्यायालय का आदेश के अनुसार उसमें लिखी तारीख के हिसाब से है। उसके बावजूद दुमका पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस कंप्लेंट पे, ना एफआईआर दर्ज कर रही, ना इन्वेस्टिगेशन कर रही, और ना ही लोगों को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अरेस्ट कर रही। जाने क्यों? जब कभी भी दुमका टाउन पुलिस स्टेशन के माननीय इंस्पेक्टर साहब से बात होती है तो वो यही बताते हैं कि एसपी माननीय साहब के पास वो मामला लंबित पड़ा है। हम समझने की फिर कोशिश कर रहे हैं कि एसपी साहब किस आधार पे इस मामले को लंबित आपके पास छोड़ा गया है और क्यों अभी तक विलंब हो रहा है। कृपया जनता को जवाब देने का कष्ट करें। हम लोग जानना चाहते हैं कि इतने भारी भरकम मामले में आप क्यों फौरन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सविनय निवेदन है कि आप इस मामले को, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट मामले को त्वरित हाथ में लें और निर्देश जो ऑलरेडी एसडीपीओ साहब ने दे रखा है थाना प्रभारी को, उनको कहें एफआईआर करके इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, आप जानते हैं। तो आज ये खुशखबरी के साथ मैं आप लोगों की विदा लूंगा कि शाहरुख हुसैन और छोटू नईम, ये जो पॉक्सो मामला है, इसकी अब कोई वैधता नहीं बची है। जितने लोगों को पतंग गलत सलत तरीके से उड़ानी थी वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के चक्कर में उड़ा चुके हैं। और अब क्या हकीकत में शाहरुख हुसैन ने मर्डर किया या नहीं, बस इतना सा बाकी है। और मान के चलिए कि क्योंकि सारी गवाही जो है वो शाहरुख हुसैन के फेवर में जा चुकी है और बचा हुआ जो भी फॉरेंसिक का मामला है आने दीजिए, उसको भी हम लोग कानून संगत तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह जीत और फतेह सच की ही होगी। जय हिंद, जय भारत।